जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूजी पीजी एडमिशन 2021 के कुछ क्वेश्चंस वर्ड के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं या वैकेंसी चेक करते हैं या आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वाले हैं, तो दोस्तों आप वहाँ पर देखते होंगे कुछ वर्ड्स, कुछ एब्रीविएशंस देखते होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है इनका, देखिए यहाँ पर लिखा गया है जनरल एक्स ओ पी, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है ओबीसी एक्स ओपी, यहाँ पर लिखा गया है एससी एक्स ओपी, ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट, एससी एक्सेप्ट, ओबीसी एक्सेप्ट, ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट, जनरल एस एफ एफ, एसटी एक्स ओपी। इन सब का मतलब क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे अच्छे से आपको समझ में आ सकेगा। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिए। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने वाले हैं उसी के जस्ट नीचे कुछ वर्ड्स के यहाँ पर दिए गए रहते हैं शॉर्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर जब हमको कोई भी कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो उस जगह पर हमको आवंटन कैटेगरी यानी कि अलॉटेड सीट कैटेगरी का एक ऑप्शन दिया गया रहता है, और यहाँ पर लिखा गया होता है जनरल एक्सेप्ट या ओबीसी एक्सेप्ट। जो भी आपको कैटेगरी से सीट अलॉट की जाती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है। अब दोस्तों आखिर इनका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, आपको वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शब्द संक्षेप लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जनरल का मतलब होता है अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है आर्थिक रूप से कमजोर। आपको पता होगा कि कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, ओबीसी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी होती है और एसटी कैटेगरी होती है। यहाँ तक तो आपको पता है, ठीक है। अब आगे लिखा गया है एच, आगे क्या लिखा गया है एच। तो एच जहाँ पर भी लिखा गया होगा उसका मतलब है निःशक्तजन, यानी कि जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होते हैं उनके में एच वर्ड का यूज किया जाता है और किसी के लिए एच वर्ड का यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ कहीं भी दोस्तों ओपी का यूज किया गया है, ओपी का मतलब होता है दोस्तों ओपन, और ओपन का मतलब होता है मेल कैंडिडेट। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मेल कैंडिडेट होता है। ओपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेल कैंडिडेट। अब मेल कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर ओबीसी के भी हो सकते हैं, एससी के भी हो सकते हैं, एसटी के भी हो सकते हैं, जनरल के भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ओपी का मतलब हो गया ओपन, खुली कैटेगरी। यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर स्टूडेंट आ सकता है ओपी में, ठीक है। सबसे पहले शब्दों को समझिए, जिससे क्या है मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा आगे। देखिए अब जहाँ कहीं भी एम लिखा गया है वहाँ मेल होता है, लेकिन एम वर्ड कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। एम वर्ड है यानी कि मेल, मैंने आपको बताया था मेल कहाँ पर चला जाता है, ओपन में, ठीक है। और फीमेल के लिए तो अलग कैटेगरी रहती ही है। आपको पता ही होगा कि फीमेल के लिए सभी के लिए 33% यहाँ पर रिजर्व रहती है कैटेगरी। यहाँ पर मान के चलिए 100 सीट, कहीं पर भी 100 सीटें हैं। सबसे पहले तो इनको कैटेगरी बाय डिवाइड किया जाएगा, जनरल, ओबीसी, एसटी, एक्स जो भी हुए, एससी, एसटी, ओबीसी। फिर इनमें से इनको 33% अलग, जो कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व की जाती हैं सीटें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ से फीमेल हो ही जाएगा, और एक्स जहाँ पर भी लिखा गया है कोई संवर्ग नहीं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, कोई संवर्ग आवंटित सीट संवर्ग, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, मान के चलिए जब हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर खेल कूद के, एनसीसी के, इस अगर सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं ना हमारे पास में, तो यहाँ पर नन की जगह पर और कुछ वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते हैं तो यहाँ पर आवंटित सीट संवर्ग क्या रहता है, नन रहता है, यानी कि हमें कोई भी संवर्ग नहीं मिला है, हमने किसी भी क्लास से यहाँ पर सीट को यहाँ पर रिजर्व नहीं करवाया है, तो यहाँ पर नन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है एस एफ एफ। जहाँ कहीं भी एस एफ एफ का मतलब लिखा गया होता है, एस एफ एफ किस कैटेगरी के स्टूडेंट में आता है, सैनिक, या इनके पिताजी सैनिक में हैं, या रक्षाकर्मी, स्वतंत्रता सेनानी, केंद्रीय सशस्त्र बल सीआरपीएफ में है, तो उन स्टूडेंट के में ही एस एफ एफ आएगा, और किसी के में भी यहाँ पर एस एफ एफ का वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। अगर एच ई का वर्ड यूज कहाँ पर किया जाएगा, एच ई, यानी कि जो हायर एजुकेशन, जिनके माता पिता हायर एजुकेशन में कर्मचारी हैं उनके में किया जाएगा। और जे के एम का वर्ड का यूज कहाँ किया जाएगा, वो किया जाएगा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए। तो जो लास्ट के वर्ड है ना वो तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है ओपी, और यहाँ पर एक्स। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। देखिए अब इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जनरल एक्स एफ।
तो जनरल से आपको पता चल गया है यहाँ पर क्या, जनरल से हो गया हमारा जनरल कैटेगरी, ठीक है। यहाँ से हो गया जनरल से जनरल हो गया हमारा जनरल कैटेगरी। एक्स का यहाँ पर मतलब आप समझ ही गए हैं, कोई सीट संपर्क नहीं है, यानी कि कोई भी सीट किसी भी क्लास से हमने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, हमने संपर्क यानी कि नॉन क्लास से लिया है। इसके बाद में ऐप का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फीमेल। तो ये फीमेल स्टूडेंट का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फीमेल स्टूडेंट का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, फीमेल। तो इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी का फीमेल स्टूडेंट से यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फीमेल सीट से यहाँ पर क्या मिला है, इनको यहाँ पर सीट अलॉट की गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर और कोई भी वर्ड यूज किया जाता, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, चलिए यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। अगर कहीं पर दोस्तों जनरल XOP लिखा गया होता है तो इसका मतलब समझिए, जनरल से तो जनरल सीट हो गई, और एक्स से यहाँ पर हो जाएगा कोई संबंध नहीं, OP क्या हो गया, ओपन। अब इसका क्या मतलब है कि जनरल कैटेगरी की ओपन सीट हमें रिजर्व, जो कि यहाँ पर एडमिट किया गया है हमको एडमिशन में जनरल कैटेगरी की ओपन सीट से। अब देखिए जनरल कैटेगरी की ओपन सीट क्या होती है, यहाँ पर OBC का स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है, यानी कि OBC स्टूडेंट की परसेंट अगर जनरल कैटेगरी की परसेंट को यहाँ पर टच कर रही है, मान के चलिए कोई OBC का बंदा है, मेरे पास में कमेंट आते थे, अगर आपने समझ लिया था पूरा जो कमेंट आते हैं वो जो डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कमेंट आते हैं कि सर हमारी OBC हैं, हम स्टूडेंट, हम क्या हैं OBC स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारी जो सीट रिजर्व की गई है वो की गई जनरल कैटेगरी में, ऐसा क्यों किया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए जनरल कैटेगरी की जनरल XOP की जो सीट गई है ना, आपको जनरल XOP से मिला होगा, तो वहाँ पर जो सीट गई है उसका जो परसेंट का कट ऑफ गया, मान के चले 80%, और आपकी परसेंट थी 81%, और आप भले ही आते हैं OBC से, लेकिन आपने कौन सा परसेंट को कट ऑफ पार किया है, वो किया है जनरल XOP का, इसलिए क्या कर दिया, आपको जनरल XOP की सीट दे दी। ऐसा ही होता है अगर आप भले ही ST के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप इस OP वाली जनरल XOP वाली सीट को अगर आप कवर कर रहे हैं, यानी कट ऑफ को कवर कर रहे हैं, तो भले ही आप ST के स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पर ही नाम आएगा इसी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप SC XF है तो इसका मतलब है कि SC के स्टूडेंट को कोई संपर्क नहीं, फीमेल, तो फीमेल SC के स्टूडेंट को यहाँ पर सीट मिली है। OBC XF का मतलब OBC की स्टूडेंट है फीमेल, तो यहाँ पर तो फीमेल के लिए तो फीमेल रिजर्व भी रहता है, फीमेल की सीट को फीमेल ही जाएगी और कहीं पर भी नहीं जाएगी, फीमेल को फायदा रहता है। देखिए कोई भी मैंने आपको बताया था जनरल हो OBC हो, उसमें भी 33% तो फीमेल की रिजर्व भी रहती है, लेकिन OP वाले में चाहे जो मिक्स हो जाता है, मिक्सअप रहता है OP में, यहाँ पर SC वाला भी घुस जाएगा, ST वाला भी घुस जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर घुस जाते हैं। जनरल वाला नहीं जाता है, लेकिन ST SC और OBC EWS वाले जनरल में चले जाते हैं सभी, तो नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से यहाँ पर नीचे नहीं जाते हैं। तो इनका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर EWS का ऐप का मतलब होता है कि EWS कैटेगरी का फीमेल स्टूडेंट हो गया। यहाँ पर SC XOP का यहाँ पर समझ लीजिए, SC तो SC स्टूडेंट हो गया, S और X से मतलब हो गया कोई संपर्क नहीं, और OP मतलब कि ओपन सीट। ओपन सीट का मतलब हो गया कि इसमें मेल तो आएगा ही आएगा, लेकिन फीमेल नहीं आता है, ओनली फीमेल स्टूडेंट नहीं आएंगे, यहाँ पर मेल स्टूडेंट ही आएंगे SC XOP में। और जो ST वाली, अब अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर ST का कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ पार करेगा तो यहाँ पर SC में नाम आ जाएगा उनका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सीटें हैं वो डिवाइड की जाती हैं, और इस तरह से यहाँ पर ये सीटें यहाँ पर बना दी गई हैं, जिससे क्या है ना स्टूडेंट्स को पहचानने में भी आसानी होगी, और रिजर्व सीट यहाँ पर सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आसानी होती है, इसलिए इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया। इससे आप आसानी से समझ भी सकते हैं कि जहाँ पर भी अगर कहीं पर SC XF लगा गया है तो इसका क्या मतलब होता है, कहीं पर OBC XF का लिखा गया है, एब्रीवेशंस होते हैं, संक्षिप्त वर्ड होते हैं, लेकिन इनको हमको समझना होता है इनका क्या मतलब होता है। तो पहले तो मैंने आपका पूरा इनका मतलब बताया था, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं एब्रीवेशंस इन सभी को, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना है। उम्मीद कर रहा हूँ मैंने हर चीज़ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।